हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? काफ़ी टाइम हो गया ना मिले। इट्स बिन अ वीक, रिज़ल्ट आ गया। मैंने आपसे बहुत सारी बातें भी कर ली, लेकिन अब आगे की बातें करनी है। पढ़ाई लिखाई शुरू करी कि नहीं करी? थोड़ी बहुत करी, थोड़ी बहुत अभी और करनी है। अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू सिट फॉर स्टडीइंग एंड फिर आपके साथ क्या होता है। आप पढ़ने बैठे हो, इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज पॉपअप होता है, लिंक्डइन पे कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है जहाँ ये लिखा हो कि ईदर योर फ्रेंड्स आर लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप, ईदर लिंक्डइन पे आप कोई वैकेंसी देखते हो कि आर्टिकलशिप वैकेंसी अवेलेबल है, एंड अ थॉट कम्स इनटू योर माइंड कि व्हाई एम आई नॉट देयर, why am I not looking for articleship, why everybody else is looking, because I failed, I am lacking behind, I am left behind and everybody is moving forward, right? आपके दिमाग में ये थॉट आता है। आपको लगता है कि अगर इस बार क्लियर हो जाता, काश इस बार क्लियर हो जाता है, सो दैट आप लेफ्ट बिहाइंड नहीं रहते, आप पीछे नहीं होते। ठीक है, सब आगे निकल गए हैं, आप पीछे रह गए हो। ऐसा आपको फील हो रहा होता है। वेरी नेचुरल टू फील दैट वे, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग आपके साथ जर्नी में थे वो थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, उनका आगे भी नहीं तो वो लोग का वो चीज़, वो पार्ट जो है वो क्लियर हो गया है, आपका नहीं हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो थोड़ा सा फील होगा कि वो लोग आगे निकल गए हैं, ये आपको फील होगा, कंप्लीटली नेचुरल। लेकिन मैंने भी बहुत सोचा था इस बारे में, बहुत टाइम था मेरे पास सोचने का इस बारे में कि सब आगे हैं, मैं पीछे हूँ। उसकी वजह से मैंने क्या क्या नहीं किया है, उसकी वजह से मैंने गैदरिंग्स में जाना छोड़ दिया, उसकी वजह से मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना छोड़ दिया, उसकी वजह से मैंने सोशल मीडिया पे किसी से बात करना छोड़ दिया। बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। बट फिर धीरे धीरे विद टाइम आई रियलाइज़ कि हाउ मच ऑफ इट इज़ ओके, हाउ मच इज़ कंपेयरिंग myself with someone is really a thing। मतलब ये मैं जो कर रही हूँ ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे पता है, बट इसे रोके कैसे? हाउ डू आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ समवन? हाउ डू आई डू दैट? क्योंकि देखो, ये एक नेचुरल थॉट है। जैसे भूख लगती है वैसे आपको थॉट्स आते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करते हो आप, ये आते हैं, ठीक है। ये अपने आप होता है, आप इसे रोक नहीं सकते हो, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो आई एम लाइक, आई नीड टू गिव माई सेल्फ अनदर थाट सो दैट आई कैन रिप्लेस इट विद माई ओल्डर थाट। ऐसा नहीं होता है कि आप थाट्स लेना बंद कर जाते हो, ऐसा नहीं होता। यू जस्ट रिप्लेस इट विद न्यू थाट्स। तो आप थाट्स लेना ख़त्म नहीं करते हो किसी चीज़ के बारे में, आप उन्हें बेटर थाट्स के साथ रिप्लेस कर देते हो। सो आई गॉट इनटू इट एंड आई वाज लाइक, व्हाई एम आई कंपेयरिंग माई सेल्फ विद समवन? वाई इवन दिस थाट इज़ कमिंग टू माई सेल्फ? मेरे को ये थाट आ ही क्यों रहा है? और अगर आ रहा है तो इसका रीज़न क्या है? मुझे कंपेयर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इज़ कंपेयरिंग अ गुड थिंग और नॉट? इट्स नॉट, बट आई शुड गिव माई सेल्फ अ वैलिड रीज़न ऑफ नॉट कंपेयरिंग। ओके, तो आई गॉट इन टू थिंकिंग। सो फर्दर इन दिस वीडियो आई टेल यू वाई इज़ इट नॉट गुड फॉर, लाइक कंपेरिजन गुड फॉर नथिंग, इट इज़ गुड फॉर नथिंग। आपको ये करना ही नहीं चाहिए। कंपैरिजन इज़ नॉट इवन अ थिंग दैट एग्जिस्ट व्हेन यू कंपेयर योर लाइफ विद समवन, एंड आई विल गिव यू अ वैलिड रीज़न फॉर दैट। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फोकस में बड़ा गड़बड़ है, फोकस में बड़ा ही गड़बड़ है। कोई बात नहीं, बात सुनने से मतलब है, बात सुनो। थोड़ा फोकस इधर उधर हो तो अपना फोकस इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। हम बात कर रहे थे कंपैरिजन को लेकर के कि कैसे कंपैरिजन किल्स एवरीथिंग। Comparison kills what you have right now. Comparison kills your focus. Comparison creates distractions. Comparison makes you doubt yourself. It kills your confidence. तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा और सोचा। तो बेसिकली जब आप कंपेयर कर रहे हो खुद को, किसी से भी कंपेयर कर रहे हो, इधर योर फ्रेंड, इधर योर कॉलीग हु आर विद यू इन योर कोचिंग, किसी से भी आप कंपेयर कर रहे हो, आप बेसिकली खुद को कंपेयर कर रहे हो ऑन द बेसिस कि
उसने सीए इंटर या सीए फाइनल या सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया और आपने नहीं किया, इतना तक आप कंपेयर कर रहे हो। दैट इज़ वॉट यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर फ्रेंड। बट क्या सीए तक का ही लाइफ है? मतलब आपने क्या बियॉन्ड कुछ नहीं सोचा? दैट इज़ वॉट माई क्वेश्चन टू यू, कि क्या आपका थॉट, या क्या आपको सिर्फ सीए बनना है? मतलब सिर्फ सीए नहीं, मतलब मेरा मतलब है डिग्री लेनी है, बट क्या सीए की डिग्री लेके छोड़ देना है? आगे आपको क्या कुछ नहीं करना है? मतलब कुछ लोगों का होता है कि उनको बिजनेस में जाना है, कुछ लोगों को होता है उनको जॉब करना है, कुछ लोगों को होता है उनको एमबीए करना है, कुछ को अपना फॉर्म खोलना है, और बड़े बड़े थॉट्स होते हैं सबके, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। क्या आपको सिर्फ सीए की डिग्री लेनी है? क्योंकि जितना समझ आ रहा है, आप जिस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो, या मैंने भी जिस बेसिस पे कंपेयर किया था, वो किस पे किया था? रिज़ल्ट तक, फाइनल के रिज़ल्ट आने तक। उसके बाद तो ना मुझे पता है वो क्या करने वाला है, ना उसे पता है मैं क्या करने वाली हूँ। तो बेसिकली कंपैरिजन तो मैंने सीए फाइनल तक का किया ना, कि रिज़ल्ट आ गया, सीए बन गए, बस। उसके बाद क्या? उसके बाद का तो मैंने सोचा नहीं है। एंड देखा जाए तो रियल लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर दैट, व्हेन यू हैव टू अर्न, व्हेन यू हैव टू प्रोवाइड फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, द रियल लाइफ स्टार्ट्स देन। और उसके बाद तो मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने तो एग्ज़ाम तक कंपेयर करके छोड़ दिया। व्हाट वी फॉरगेट इज़ कि उसका जो भी जर्नी है, आपके अलावा किसी की भी जो भी जर्नी है, वो बहुत अलग है आपसे। उसका जो भी थॉट है, उसके जो भी ड्रीम्स हैं, उसको जो भी लाइफ में करना है, वो आपके थॉट से, आपके ड्रीम से बहुत अलग है। ठीक है, आपके पास बेसिकली कोई बेसिस ही नहीं है कंपेयर करने को, देखा जाए तो। आप सिर्फ एग्ज़ाम तक खुद को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन उसके बियॉन्ड तो आपने देखा ही नहीं है। एंड आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल कन्फाइंड देमसेल्फ। आप खुद को बहुत कन्फाइन कर लेते हो कि इतना ही तो है, इतना ही तो करना है। बट आपको किसने कहा खुद को इतना कन्फाइन करने के लिए? आपको किसने कहा कि आपको सिर्फ इतना सा सोचना है? आपने ज़्यादा सोचा ही नहीं, आपने इतना सा सोचा, इतने से के साथ खुद को दूसरे के साथ कंपेयर कर दिया, बियॉन्ड कुछ सोचा ही नहीं। दैट्स व्हाट माई प्रॉब्लम इज़ हियर, एंड दैट्स हाउ आई गॉट ओवर कंपैरिजन। जब भी मैं कंपेयर करती थी, मैं ये सोचती थी यार ठीक है, उसकी लाइफ मेरी लाइफ से बहुत अलग है, शायद मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होना लिखा ही ना हो। मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उस पर काम कर सकती हूँ, उसका होना ना होना मेरे हाथ में है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको अपना फोकस यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए कि ही इज़ डूइंग बेटर और आई एम डूइंग बेटर। आपको शिफ्ट करना चाहिए टू व्हाट आई कैन डू टुडे, व्हाट आई कैन डू बेटर टुडे, सो दैट आई कैन गो अहेड। आप पीछे रह गए हो ना, आपको करना क्या, आपको आगे जाना है। तो आप ये सोचो कि व्हाट आई कैन डू टुडे सो दैट आई कैन गो अहेड, मूव अहेड ऑफ एवरीवन आई वांट टू। मुझे आगे कैसे जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व। आपका प्रॉब्लम तो यही है कि आप पीछे रह गए हो। तो इस चीज़ पे काम करो कि मैं ऐसा क्या करूं, हर दिन ऐसा क्या करूं, हर मोमेंट ऐसा क्या करूं, या अगले दिन ऐसा क्या करूं कि आई मूव अहेड एंड आई एम एट द प्लेस वेयर आई वांट टू बी। कंपैरिजन गया साइड में, खुद पे फोकस करो, खुद को देखो कि आपको हर दिन ऐसा क्या करना है। एंड फॉर नाउ आई एश्योर यू, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। तो आप उस चीज़ पे फोकस करो कि मुझे बेटर होना है ना। मेरा प्रॉब्लम तो यही है कि मुझे पैसा कमाना है, सिंपल। मेरा प्रॉब्लम यही था और आज भी यही है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, और मैं वो किसी हालत में भी करके रहूँगी। ठीक है, तो आपका जो भी फोकस हो, सबका पैसा कमाना नहीं होता है, जिसका जो भी फोकस हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो आपको कैसे करना है। दैट्स इट, आई थिंक दैट शुड बी योर प्रॉब्लम, कि आपको अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। वो क्या कर रहा है वो तो आपकी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना। आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि मैं अपने गोल्स को अचीव कैसे करूं। पीछे रह गया वो प्रॉब्लम नहीं है, अब आगे बढ़ना है, जंप कैसे करना है, भागना कैसे है, वो आपके ऊपर है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप एक बार में कोशिश करोगे और एक बार में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे, किसी एक दिन रिजल्ट आएगा। कुछ भी नहीं करोगे और खुद को कंपेयर करते बैठे रहोगे, कुछ नहीं होगा। द वन हु यू आर कंपेयरिंग विथ, वो आगे जा रहा है, आप वहीं के वहीं हो।
तो start focusing on yourself, because what comparison does to you is create distractions, kills your confidence, like आपको ना बहुत मिजरेबल बना देता है वो, बहुत ज़्यादा मिजरेबल, एंड यू डोंट वांट टू बी मिजरेबल, ट्रस्ट मी. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, मूव फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड एंड थिंक कि हाउ कैन आई मेक थिंग्स बेटर, हाउ कैन आई डू इट बेटर. ठीक है, थोड़ा सा पीछे रह गए, 3 महीना पीछे रह गए, 6 महीना पीछे रह गए, अब मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं 2 साल अहेड हो जाऊँ. किससे अहेड हो रहे हो वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन किस तरीके से आई कैन इम्प्रूव माई लाइफ बेटर सो दैट आई कैन प्रोवाइड फॉर माई फैमिली. बस ये सोचना है आपको, हाउ कैन आई गिव देम बेटर लाइफ. बात ख़त्म, और कुछ नहीं है. किससे कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन. सो और अगर जितना ज़्यादा डिले करोगे ना वो और लेट ही होता रहेगा. देखा जाए तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार कल सुबह से शुरू करेंगे, अभी तो मेरे पास कम टाइम है, अभी रात हो गई, अब क्या पढ़ेंगे, अब तो कम टाइम है, कल पढ़ते हैं, कल सुबह से पढ़ेंगे, कल ज़्यादा टाइम होगा. बट देखा जाए तो यू ऑलवेज हैव लेस टाइम. जो टाइम आपके पास लास्ट मोमेंट था, इस मोमेंट पे आपके पास कम टाइम है ना. टाइम कभी बढ़ नहीं रहा है, टाइम घटता जा रहा है. So the sooner you start, the better it is. So that is how I just shifted my thought of comparison. Hope it helps you out. कि आपका फोकस सिर्फ आप पे रहना चाहिए. आपके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, आपके जितना भी फैमिली यहाँ पे हैं, उनको कैसे आप चीज़ें और अच्छे दे सकते हो, आपका फोकस वो होना चाहिए. That's it. दैट शुड बी योर फोकस. वो क्या कर रहा है, आप उससे पीछे रह गए, वो आपका फोकस होना नहीं चाहिए. चीज़ें आ जाएंगी यार, चीज़ों का क्या है, चीज़ें मिल जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी. काम करते रहो, जो अपॉर्चुनिटी आए काम करते रहो. अभी काम क्या करना है, अभी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करते रहो, सो दैट 2 महीने बाद फिर से ये रिग्रेट ना हो और फिर से आप कंपैरिजन ना करो. ओके, इफ़ एनीथिंग कम्स अप, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी थॉट हो, just tell me. Okay, I'll try to figure things out for you. Okay, bye bye, have a nice day.